आप सभी का स्वागत है श्री माधुर चतुर्वेदी महासभा के द्वारा संचालित इस साप्ताहिक कार्यक्रम में। हम अपने आचार्यों से ग्रंथों के बारे में, धर्म के विषय में, कर्म के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। आज का हम कार्यक्रम आरंभ कर रहे हैं। मैं आचार्यों से निवेदन करूंगा कि अगला चरण कार्यक्रम आरंभ करें और बताएं। सहदेव जी, मंगलाचरण आप करेंगे? जी। ठीक है, तो फिर आरंभ करते हैं आज का कार्यक्रम। जी गुरु जी। ध्येयं सदा परभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतो शरण्यो प्रत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतो वन्दे महापुरुषो ते चरणारविन्दौ त्यक्त्वा सुदस्त्यजसुरे प्रेतराज्यलक्ष्मीं धर्मेष्ट आदिवचसा यदगादरण्यो मायामृगं अयतयेत्तमन्वधावान् वन्दे महापुरुषो ते चरणारविन्दौ। आज भाद्रपद शुक्ल षष्ठी आनंद कंद ब्रजचंद्र श्री कृष्णचंद्र के बड़े भ्राता हलधर श्री दाऊजी महाराज का आविर्भाव दिवस है। यद्यपि हम देखते हैं कि जन्माष्टमी के बाद श्री दाऊजी का आविर्भाव होता है, तो क्या वो छोटे होने चाहिए? लेकिन पुराणों में यह मत प्राप्त होता है कि जब श्री दाऊजी महाराज ने प्राकट्य लिया तो वो 11 महीने, 11.5 महीने लगभग अपने भ्राता श्री कृष्णचंद्र की प्रतीक्षा करते रहे और सुप्तावस्था में ही पड़े रहे। आज के शब्दों में कहे तो शायद पोलियो जैसी बीमारी उन्होंने प्रकट करके दिखा दी थी। 1 साल तक वो चुपचाप पड़े रहे और जब भगवान श्री कृष्णचंद्र का प्राकट्य हो गया तो उन्होंने अपना चैतन्यता पुनः दिखानी शुरू की और जैसा कि पुराणों में वर्णन आता है कि एक साथ घुटुवन चले भगवान श्री कृष्ण बलराम। तो ये तो संभव ही नहीं है कि 11.5 महीने का अंतर हो, वो एक साथ घुटुओं चले। तो उसका तात्पर्य यही है कि वो 1 साल तक चेतना विहीन रहे और जब भगवान कृष्ण आ गए तो उन्होंने भी अपना लीला करना प्रारंभ कर दिया। मैं विशेष तो हमारे आचार्य जी इस विषय पे प्रकाश डालेंगे। मैं आज का जो विषय है श्री दाऊजी के जन्म की शुभकामना सभी चतुर्वेदी महासभा के पदाधिकारी एवं इस कार्यक्रम से जुड़े बांधवों को प्रदान करते हुए हवन और स्नान
इस विषय पर थोड़ा सा प्रकाश डाल। हवन करने से पूर्व सबसे पहले स्नान का महत्व हमको समझना पड़ेगा। प्रातः काल स्नान करके व्यक्ति शुद्ध होकर जप, पूजा पाठ आदि के योग्य बनता है। मानव शरीर में 9 छिद्र होते हैं, जिनमें से रात दिन मल निकलता रहता है। श्रीमद् भागवत में तो मानव शरीर को 9 द्वारे का नगर तक बताया है। उसकी शुद्धि प्रातः स्नान करने से मानी गई है। इसका दृष्टि फल है शरीर की स्वच्छता तथा अदृश्य फल है पुण्य की प्राप्ति। रूप, तेज, बल, पवित्रता, आयु, आरोग्य, निर्लोभता, स्वप्न का नाश, तप और मेधा, ये 10 गुण प्रातः काल स्नान करने वाले को प्राप्त होते हैं। अब स्नान के भेद कितने होते हैं? शास्त्रों में कहा गया है, मांत्रम भौमम तथाग्नेयम वायव्यम दिव्यमेव च वारुणम मानसम चैव सप्त स्नानान्यनुक्रमात्। अर्थात मंत्र स्नान, भौम स्नान, अग्नि स्नान, वायव्य स्नान, दिव्य स्नान, वारुण स्नान एवं मानसिक स्नान, ये 7 प्रकार के स्नान माने गए हैं। आपो हिष्टामयो भुव इत्यादि मंत्रों के मार्जन से जो स्नान किया जाता है वो मंत्र स्नान कहलाता है। सारे शरीर में मिट्टी लगाना और वह भौम स्नान है। भस्म लगाना अग्नि स्नान है। गाय के खुर की धूली लगाना वायव्य स्नान है। सूर्य किरण में वर्षा के जल से स्नान करना दिव्य स्नान है। जल में डुबकी लगाना वारुण स्नान है तथा आत्मचिंतन करना मानसिक स्नान है। अब यदि कोई व्यक्ति अशक्त है, स्नान नहीं कर सकता है, तो उसके विषय में कि यदि वह स्नान करने में असमर्थ है तो वो सिर के नीचे ही स्नान कर सकता है अथवा गीले कपड़े से अपना शरीर पोंछ सकता है, तो वो भी स्नान की श्रेणी में आ जाता है। स्नान को कैसे करना चाहिए? प्रातः काल, उषा काल की लाली से पूर्व जो स्नान किया जाता है वो उत्तम स्नान माना गया है। तीर्थ में यदि गए हैं तो नदी के अंदर तेल लगाकर या मलमल के स्नान नहीं करना चाहिए। यदि मलना आवश्यक है तो नदी के किनारे आके अपना शरीर मले, जिससे शारीरिक मल शेष न रह जाए। जल की श्रेष्ठता के विषय में शास्त्रों में बताया गया है कि कुएं से अधिक झरने का जल, झरने से अधिक सरोवर का जल, सरोवर से अधिक नदी का जल, नदी से अधिक तीर्थ का जल और उसमें भी गंगा जी का जल सबसे अधिक श्रेष्ठ माना जाता है।
अतः साधारण कुआं या घर के जल में भी स्नान करते समय इस जल में श्री गंगा जी का आह्वान करना चाहिए। स्कंद पुराण में कहा गया है, स्नान कालेन्य तीर्थेषु जप्यते जाह्नवी जपै बिना विष्णुपदी कान्यत समर्था स्यद्य शूधने। अतः स्नान करते समय गंगा जी का स्मरण अवश्य करना चाहिए। श्री गंगा जी के 12 नाम में यदि उनका नामोच्चार करके स्नान किया जाए तो बड़ा पुण्यदायी होता है। स्वयं गंगा जी ने कहा है कि स्नान के समय जहां कहीं भी कोई मेरा स्मरण करेगा वहां मैं स्वयं उपस्थित हो जाऊंगी। मालती च महात्मका विष्णुपादाब्ज संभूता गंगा त्रिपथ गामिनी भागीरथी भोगवती जाह्नवी त्रिदशेश्वरी द्वादशैतानि नामानि यत्र यत्र जलाशय स्नानोद्यतः स्मरे नित्यम तत्र तत्र वसाम्यहम्। स्नान को उद्यत हुए व्यक्ति को एक बार स्नान करके पुनः अपनी शिखा का बंधन खोले। पहले शिखा पे जल डाले और फिर उसको खोले। तीर्थ जल में स्नान करके उसमें अपने कपड़े कभी न निचोड़ने चाहिए, मलमूत्र या थूकना नहीं चाहिए। नाभि तक जल में जाकर 5, 7 या 12 डुबकी स्वयं के लिए लगानी चाहिए, वो भी पूरब की तरफ मुंह करके। ये 5, 7 या 12 डुबकी तो स्वयं की होंगी। उसके बाद अपने पूर्वजों के निमित्त डुबकी लगानी चाहिए। इस प्रकार स्नान करने से जहां शरीर का भौतिक विकार दूर होता है वहीं पुण्य की प्राप्ति होती है। मनुष्य और उसमें भी ब्राह्मण शरीर जिनने धारण किया है उनके लिए 6 कर्म प्रतिदिन करने हेतु नियत हैं। संध्या स्नानम जपश्चैव देवतानां च पूजनम वैश्वदेवम तथा तिथ्यम षट् कर्माणि दिने दिने। अर्थात सर्वप्रथम स्नान, संध्या, जप, देव पूजन, बलि वैश्वदेव और आतिथ्य सत्कार, ये प्रतिदिन अवश्य करने चाहिए। इनमें से 5 कर्म स्नान करने के बाद ही कर सकते हैं, इसलिए स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। अब हम यहाँ एक अतिरिक्त विषय और मैं लेना चाहूंगा, क्योंकि स्नान की बात चल रही है तो बहुत से लोग जो समुद्र के किनारे रहते हैं वो समुद्र में भी स्नान करती हैं। तो मैं यहाँ संक्षिप्त में समुद्र स्नान का महत्व भी प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। समुद्रे पर्वसु स्नामाद मायां च विशेषत पापै विमुच्यते सर्वै मायां स्नान माचरन्।
शास्त्रों में कहा गया है कि समुद्र में कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। समुद्र में केवल पर्व के समय स्नान करना चाहिए और अमावस्या के दिन स्नान का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन स्नान से मनुष्य पापों से छूट जाता है, लेकिन भूल कर भी शुक्रवार और मंगलवार को समुद्र में स्नान का निषेध किया गया है। समुद्र एवं पीपल की सेवा की जा सकती है, किंतु स्पर्श नहीं। पीपल को शनिवार और समुद्र को पर्व के दिन ही स्पर्श करना चाहिए, ऐसा विधान है। समुद्र में जब स्नान करना हो तो पहले उसमें एक पत्थर फेंक के और फिर प्रार्थना करें। पिप्पलाद समुत्पन्ने कृत्ये लोक भयंकरे पाषाणम ते मया दत्तम आहारार्थम प्रकल्पिताम। अर्थात हे पिप्पलाद से उत्पन्न हुई कृत्या राक्षसी, मैं तुम्हें भोजन के लिए ये पत्थर प्रदान करता हूं। इस प्रकार पत्थर को फेंककर प्रणाम करें समुद्र को। विश्वाची च घृताची च विश्वयोने विषाम पते सान्निध्यम कुरु मे देव सागरे लवणाम भसी। नमस्ते विश्वगुप्ताय नमो विष्णु अपाम पते नमो जलादिरूपाय नदीनां पतये नमः। अर्थात हे विश्वादि, हे घृतादि, हे विश्व के कारण, हे विश्व के रक्षक, लवण समुद्र के जल में आप सन्निधि करो। विश्व के रक्षक जलाधिपति नदियों के पति को नमस्कार है। संपूर्ण जगत के आधार शंख चक्र गदाधारी हे देव, अपने तीर्थ की सेवा स्नान करने के लिए मुझे आप आज्ञा प्रदान करें। इस प्रकार प्रार्थना करके विधिवत स्नान करें। पश्चात समुद्र को अर्घ्य प्रदान करें। सर्वरत्नो भवान श्रीमान सर्वरत्न करो यतः सर्वरत्न प्रधानस्त्वं ग्रहाणार्घ्यं महोदधे। हे समुद्र, आप सभी रत्नों से पूर्ण श्रीमान, सभी रत्नों की खान और सभी रत्नों में प्रधान हो। हे महोदय, मेरा दिया हुआ अर्घ ग्रहण करें। अर्घ के बाद इस प्रकार करके तर्पण को करना चाहिए। इस प्रकार समुद्र में स्नान किया जा सकता है। ये स्नान की बात हुई। अब दैनिक हवन के ऊपर थोड़ा सा मैं प्रकाश डालूंगा। प्रत्येक संस्कार के प्रारंभ में जैसे गणपति आदि देवों का पूजन आवश्यक है, इसी प्रकार प्राय सभी धार्मिक अनुष्ठानों में हवन भी तदंगभूत होने के कारण करणीय है। ये सर्वतंत्र सिद्धांत है कि अग्नौ प्रास्ताहुति सम्यक आदित्यम उपतिष्ठते। अर्थात अग्नि में विधिवत डाली हुई आहुति सूर्य में उपस्थित होती है। यहाँ पदार्थ विज्ञान के अनुसार ये समझ लेना चाहिए कि जैसे विधिवत मिट्टी में मिला अन्न कण शतगुणित हो जाता है, ठीक इसी प्रकार जल में मिला पदार्थ सहस्त्र गुणित हो जाता है और अग्नि में मिला हुआ
कोई भी पदार्थ लक्ष्य गुणित हो जाता है। यहाँ शत, सहस्त्र, लक्ष्य आदि शब्दों का जो प्रयोग केवल समझाने मात्र की दृष्टि से किया गया है। तात्पर्य केवल इतना ही है कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन पंच महाभूतों के संसर्ग से तत्त पदार्थ जात उत्तरोत्तर अधिकाधिक व्यापक रूप में परिणत हो जाते हैं। खेत में बोए हुए अन्न की अभिवृद्धि सर्वसाधारण जानता है, परंतु जलादि के संसर्ग से वस्तु की व्यापकता जानने के लिए जरा गहराई में गोता लगाना पड़ता है। हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि आयुर्वेद में अमुक गुटिका शीतोष्ण जल अथवा किसी अनुमान विशेष के साथ लेने की विधि चली आती है। एलोपैथिक डॉक्टर भी अमुक द्रव्य को जल में मिलाकर मिक्सचर प्राय बनाकर देते हैं। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति तो स्थापना ही इस सिद्धांत पे हुई है कि औषधि की जितनी मात्रा जो गुण रखती है, यदि उसे फिल्टर किए पानी में मिलाकर जो जो न्यूनतम किए जाएं, त्यों त्यों वह अधिक गुणप्रद बनती जाती है। ये सब क्रियाएं इस सिद्धांत की परिचायक हैं कि जल में मिश्रित हुआ पदार्थ सहस्त्र गुणित हो जाता है। अग्नि के संसर्ग से पदार्थ की व्यापकता का अनुमान लगाने के लिए अधिक दौड़ धूप करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप भले ही नित्य एक लाल मिर्च खाते हो, परंतु वह अकेले आपको ही अपनी चरचराहट से परिचित कराती है। परंतु यदि आप उसको अग्नि में डाल के तमाशा देखना चाहें, तो वो न केवल घर भर के लोगों को बल्कि आस पड़ोस तक के व्यक्तियों को भी अपनी गंध से व्याकुल कर देगी। इसका तात्पर्य ये है कि अग्नि में डाली हुई वस्तु लक्ष्य गुणित हो जाती है और वह अनंत गुणित होकर देवगणों को परितृप्त करते हुए अंत में कर्ता को नानाविध भोगों के रूप में उपलब्धता पुण्यों के रूप में प्राप्त कराती है। हवन का प्रयोजन प्रत्यक्ष ध्यान, तर्पण, अनुभव अथवा वायु शुद्धि मात्र नहीं है, किंतु देवाराधन पूर्वक भगवत परिचर्या है, जिसका समुदर फल इस लोक में अभ्युदय के रूप में और परलोक में निश्रेयस के रूप में कर्ता को प्राप्त हो जाता है। हवन करने से प्रदत्त आहुति से देवता तृप्त होते हैं और वे पद पद पर मनुष्य को विभिन्न पदार्थ प्रदान करते हैं। एक राजा ने अपने पुरोहित से हवन के विषय में लाभ जानने की जिज्ञासा की। पुरोहित जी ने वेद शास्त्रानुसार यज्ञ प्रक्रिया का वर्णन किया, परंतु परोक्षवाद पर निहित यज्ञ तत्व को प्रत्यक्षवादी राजा पूरी तरह नहीं समझ सका। तो पुरोहित जी ने एक युक्ति निकाली। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, आप एक ब्रह्म भोज का आयोजन करो, तब कुछ समझ में आएगा। राजा ने वैसा ही किया। पुरोहित जी ने यज्ञ प्रक्रिया के प्रगाढ़ ज्ञाता वेद पाठियों को एक भवन में बिठाया और दूसरे ब्राह्मणों को उन्होंने दूसरे भवन में बिठाया। अनेकों प्रकार के पदार्थ परोसे गए, परंतु भोजन से पूर्व पुरोहित जी के संकेतानुसार राजा ने समस्त ब्राह्मणों की कोहनी के साथ
एक हाथ भर का एक एक डंडा सबके कोनी पे बांध दिया और भोजन करने की प्रार्थना की। ब्राह्मणों ने जो ही ग्रास उठाना चाहा और मुख में रखने को उद्यत हुए, वो डंडा जो बंधा हुआ था उसके कारण उनका हाथ मुख तक नहीं पहुंच पाया, हाथ उनका ऊपर का ऊपर हो गया। वे बड़े चकित हुए, लेकिन राजा के भय के कारण कुछ कह नहीं सके, सांस भर कर रह गए। इधर दूसरे भवन में जो याज्ञिक ब्राह्मण विद्वान लोग बैठे हुए थे, उन्होंने आपस में परामर्श किया और परामर्श करके अपनी दो पंक्ति बना ली। अब उन्होंने क्या युक्ति निकाली, आमने सामने बैठ गए और एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण के मुख में भोजन का ग्रास प्रदान करने लगा, दूसरा उनके अपने सामने वाले के मुख में डालने लगा। इस प्रकार से वो एक दूसरे को भोजन कराने लगे, क्योंकि बंधा हुआ हाथ उनके स्वयं के मुख में नहीं जा सकता था। इस तरह सबने भरपेट भोजन किया। राजा ने परतृप्त ब्राह्मणों से जब इस सूझ का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि महाराज, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, देवान भावयतानेनो ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेय परमवाप्स्यथ। अर्थात, हे मनुष्यों, तुम यज्ञ क्रिया से देवताओं को तृप्त करो, देवता तुम्हें तृप्त करेंगे। इस प्रकार एक दूसरे को तृप्त करते हुए तुम दोनों का ही कल्याण होगा। सो हमने यहां भी इसी यज्ञ सूत्र से काम किया। इस प्रकार मनुष्य यज्ञ यागादि से देवताओं को तृप्त करे तो फिर देवता भी उपयोगकर्ता की क्षमता को बढ़ाते हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे नित्य हवन की। संध्या स्नानम जपश्चैव देवतानां च पूजनम वैश्वदेवम तथा तिथ्यम तत्कर्माणि दिने दिने। स्नान, संध्या, जप, देव पूजा, वैश्वदेव और अतिथि पूजा, इन 6 के विषय में जैसा कि पूर्व में भी बताया था, ये नित्य कर्म माने गए हैं। यहाँ वैश्वदेव अर्थात नित्य हवन के विषय में कुछ बात हम करते हैं। संध्या न करने से जैसे पाप लगता है, उसी प्रकार बलि वैश्वदेव न करने से भी पाप लगता है। ये विधि घर में भोजन के लिए जो पदार्थ पकाया जाता है उसी से करनी चाहिए। यदि किसी दिन भोजन पदार्थ न पक रहे हो तो सब्जी, फल, पत्ता, फूल, इनसे भी किया जा सकता है। वैसे हवन करने में जो पदार्थ ग्रहण किए गए हैं उनमें गेहूं, चावल, तिल, मूंग, जौ, मटर एवं कंगुनी प्रमुख माने गए हैं। इनमें दूध, दही, घी आदि का भी मिश्रण हवन में करे। तेल आदि क्षार पदार्थ हवन में निषिद्ध माने गए हैं। कोदो, चना, उड़द, मसूर एवं कुल्थी, ये भी वस्तुएं निषिद्ध मानी गई हैं। मुख्य रूप से भोजन हेतु जो पदार्थ पकाया जाता है वही नित्य हवन का हविष्यान्न है। किंतु शास्त्र में ये व्यवस्था है कि यदि पकाया हुआ अन्न सुलभ न हो तो कच्चे अन्न से, यदि कच्चा अन्न उपलब्ध न हो तो फल फूल से, तथा यह भी उपलब्ध न हो तो जल से भी वैश्वदेव किया जा सकता है। इसी प्रकार यहाँ नमक का भी निषेध है। यदि भोजन में नमक मिल गया है तथा उसी से बलि वैश्व करना है तो कर्ता को चाहिए कि हवन कुंड के
उत्तर की ओर राख को हटाकर होम करे। घर के मध्य में कुंड जो तांबे का हो अथवा 18 अंगुल चौकोर वेदी बनाकर अथवा मिट्टी के पात्र में भी ये हवन किया जा सकता है। यदि परिवार विभक्त न हुआ हो तो परिवार का मुखिया ऐसे करे, किंतु दूसरे शहर या अलग रसोई होने पर ज्येष्ठ भ्राता के रहते हुए छोटा भाई भी इसको कर सकता है। स्त्रियां भी बिना मंत्र के अग्नि स्थापन करके अग्नि का ध्यान करें और इसको कर सकती हैं। सर्वप्रथम अग्नि का स्थापना करें। चत्वार श्रृंगा, 4 सींग हैं अग्नि के। त्रयो अश्वपादा, 3 पैर है। द्वे शीर्षे, 2 हाथ है। सप्त हस्ता, 7 हाथ है। त्रिधाद वद्दो वशोरोरवीति महो देवो मर्त्याम आववेशः। सप्त हस्तश्चतुष्शृंग, सप्त जिह्वो द्विशीर्षक, त्रिपाद प्रसन्न वदनो। ये अग्निदेव सना प्रसन्न रहते, प्रसन्न वदन है। त्रिपाद प्रसन्न वदनो सुखासीन शुचिस्मित। स्वाहाम तो दक्षिणे पार्श्व, गोरे हैं, आंखें इनकी लाल है, धुआं ही इनका झंडा है। धूम्र ध्वजो लोहिताक्ष, सप्तार्ची सर्व कामदो। आत्मा भी मुखुमासीनो एवं रूपो होतासन। स्वाहा और स्वधा जो 2 पत्नी है, इनके बाएं दाएं विराजमान रहती हैं। हम जो हर पवित्र कार्य का हवन करते हैं उसमें स्वाहा बोलते हैं, तर्पण आदि में, पिंडदान में स्वधा बोलते हैं। तो ये जो स्वाहा है ये उस आहुति को ग्रहण कर तत्त देवता के पास पहुंचाती हैं। इसी प्रकार स्वधा का भी कार्य है कि जो पिंडादि या तर्पण आदि करते हैं तो ये इनका कार्य है कि उसको वहां पहुंचाती। तो अग्नि का ध्यान करें, उसके पश्चात संकल्प करें। अद्य मम पंचसूना जनित पापाक्षय पूर्वक श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम तंत्रेण वैश्वदेव कर्मो करिष्ये। पावक नाम की अग्नि की प्रतिष्ठा इसमें करे, प्रार्थना करे अग्नि की। मुखम य सर्वदेवानाम हव्य भुक् कव्य भुक् तथा पितृणाम च नमस्तस्मै विष्णवे पावकात्मने। इसके पश्चात जल से पर्युक्षण कर दाहिना घुटना टेक कर सभ्य होकर बाएं हाथ से हृदय का स्पर्श करे या आंवले के तथा आंवले के या बेर के परिमाण में 5 आहुति देव यज्ञ की प्रदान करे। ओम ब्रह्मणे स्वाहा इदम ब्रह्मणे नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये नमः। ओम गरय्याभ्य स्वाहा इदम गरय्याभ्यो नमः। ओम कश्यपाय स्वाहा इदम कश्यपाय नमः। ओम अनुमते स्वाहा इदम अनुमते नमः। ये 5 आहुति प्रदान करें। इसके बाद जो जल पात्र सामने रखा है उसके समीप 3 ग्रास ये बोल के रखे। ओम पर्जन्याय नमः, ओम अद्भ्यो नमः, ओम पृथिव्यै नमः। बाद में पानी से चौकोर मंडल भूमि पर बनाकर बलिहरण मंडल बनाकर 20 आहुति दे, जिसका क्रम इस प्रकार है। ओम धात्रे नमः, ओम विधात्रे नमः, ओम वायवे नमः, ओम वायवे नमः, ओम वायवे नमः, ओम प्राच्यै नमः, ओम अवाच्यै नमः, ओम प्रतीच्यै नमः, ओम उदीच्यै नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम अंतरिक्षाय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम विश्वेभ्यो भूतेभ्यो नमः, ओम उषसे नमः, ओम भूतानां पतये नमः। इन 17 आहुतियों को प्रदान जब कर ले तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जनेऊ को दाहिने कंधे पर रख के तथा बायां घुटना टेक कर 18वीं आहुति
ओम पितृभ्य स्वाहा, इदम पितृभ्यो नमः कह के प्रदान करें। पूरब की तरफ मुख करके दाहिना घुटना टेके तथा अन्न के पात्र को होकर वह जल 19वें स्थान पर ओम यक्ष्मै तत्ते निर्लेजनम नमः कहकर प्रदान करे। ये पितृयज्ञ की आहुति हुई। जनेऊ को कंठी कर उत्तर की ओर मुख कर 20वीं आहुति ओम हंतते सनकादि मनुष्येभ्यो नमः, इदम हंतते सनकादि मनुष्येभ्यो नमः प्रदान करे। पूरब की ओर मुख करके सभ्य होकर 3 बार गायत्री का जाप करे। इस प्रकार ये ब्रह्म यज्ञ प्रतिदिन का संपन्न होता है। आगे का वर्णन हमारे आचार्य जी वर्णन करेंगे। मैं यहाँ अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। जी गुरु जी। कामेश्वर जी आप म्यूट है शायद। गुरु जी उसका लिंक आ रहा है क्या कामेश्वर जी का? भूतम श्री राधे। जी जी आवाज आई? हाँ जी आ रही है गुरु जी, आ रही है। श्री माथुर चतुर्वेदी महासभा के तत्वावधान में यह जो गुरुवाणी कार्यक्रम चल रहा है, इसकी गर्मामयी बेला पर साथ ही साथ आज बलदेव छठ भी है, बलराम जी का जन्मोत्सव भी है और 2 दिन बाद श्री राधाष्टमी महोत्सव भी है। तो हम दोनों पर्वों की जो जुड़े हुए हैं साथ में, अपने सभी चतुर्वेदी बांधवों के लिए जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और श्री माथुर चतुर्वेदी महासभा के सभी पदाधिकारियों के लिए हम शुभाशंसन करते हैं। यह पर्व सबों के लिए मंगलमय। कहते हैं यो न धीत्य द्विजो भेदम अनयत्र कुरुते रतिम सजीवन्नेव शूद्रत्वम आसु गच्छति सान्वयः। हमारे चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण हमारे आधार स्तंभ हैं। गृहस्थ जब अपनी गृहस्थी में रहता है तो उसको प्रतिदिन जो कर्म बताए गए हैं उनको अवश्य करना चाहिए। नित्य होम तो अनिवार्य ही है। जैसे प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जग करके सूर्योदय से करीब 1.5 घंटे पहले ब्रह्म मुहूर्त होता है, उसमें जग करके स्नान आदि कार्य करके जो नित्य क्रियान को करके स्नान के भेद और प्रभेद भी हमारे आचार्य श्री सहदेव कृष्ण जी ने भी अति सुंदर रूप से प्रस्तुत किए बताए हैं। हवन के लिए उद्यत रहना चाहिए, प्रतिदिन हवन करना चाहिए। कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार राजा पृथु जी ने
अपनी सभा के सभी लोगों को बुलाया और कहा कि कोई भी वस्तु यदि भगवान तक पहुंचानी है तो उसका सही रास्ता क्या है, किस तरह से भगवान तक पहुंचे। तो उस समय 3 मार्ग बतलाए गए हैं जो वस्तु भगवान तक पहुंचाई जा सके। ये कौन है? पहला, अग्निमुख। हम जो कुछ भी नाम और गोत्र बोल करके हवन करते हैं, अग्नि के लिए समर्पित करते हैं, वो अग्निमुख के माध्यम से प्राप्त हो जाता है भगवान के लिए, यथास्थान पहुंच जाता है। दूसरा गौमुख है, जो गाय के लिए प्रतिदिन खिलाया जाता है, वो गाय के मुख के माध्यम से भगवान तक पहुंचता है। और तीसरा मुख है ब्राह्मण मुख। 3 मुखों का विवरण श्रीमद् भागवत में राजा पृथु के उपाख्यान में आया हुआ है कि प्रतिदिन मनुष्य का कर्तव्य है कि अपने घर में एक कार्य करे। पंचग्रास भी निकाली जाती है। हवन का अर्थ है कि जैसे कोई एक व्यक्ति है स्वस्थ और उसके लिए हम मानो 100 ग्राम देसी घी खिलाते हैं और वो सुपाच्य कर जाता है, उसको पचा भी जाता है, तो उस घी से उस व्यक्ति को जो ताकत मिलेगी वो एक व्यक्ति उसी को मिलेगी जो खा रहा है और उसको सुपाच्य कर रहा है। किंतु उस उतने घी से या उससे कम घी से यदि हवन कर देते हैं हम, तो हवन के पास में जितने भी लोग विद्यमान हैं उन सबों को उतनी ही ऊर्जा और ताकत मिलेगी जो हवन कुंड के पास में बैठे हुए हैं और हवन से जुड़े हुए हैं। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो हमारे लिए धर्म पुण्य की प्राप्ति होती है। हम जिसके देवता के नाम से आहुति देते हैं उसको प्राप्त होती है। और यदि वैज्ञानिक तरीके से देखा जाए तो हवन करने से, नित्य होम से पर्यावरण की भी शुद्धि होती है। आज पर्यावरण शुद्ध नहीं रह पा रहा है, प्रदूषित होता जा रहा है। इसीलिए हमारे शास्त्रकारों ने कहा है कि प्रतिदिन नित्य होम की आवश्यकता है, अपने घर में होम करना चाहिए। कहते हैं कि जिस तरह से या तो हवन कुंड वाले में, इसको इस संडल बोलते हैं, अथवा हवन कुंड भी रखा जा सकता है या मिट्टी का पात्र भी रखा जा सकता है नित्य होम के लिए। श्रुति स्मृति वेदोक्त शास्त्रोक्त प्राणोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम इत्यादि को बोल करके कि नित्य होम हम करेंगे, हम करेंगे, तो पहले भूमि उसके संस्कारों को करें, अग्नि देवता का आह्वान करें, पूजन करें, वर समूहनम पर्युक्षण भी करें और उसके साथ में हवन यज्ञ भी करना चाहिए प्रतिदिन, जिससे पर्यावरण की शुद्धि भी रहे और जो आहुति हम जिस देवता को प्रदान कर रहे हैं उसके तक पहुंचाई जा सके। नाम और गोत्र ये परम आवश्यक हैं, उसके आधार पर हम यह करते हैं। कहा जाता है कि जिस तरह से स्नान आदि संध्या वंदन परम आवश्यक है प्रतिदिन, हवन और हवन के साथ में दान भी होता है। हमारे शास्त्र और पुराण कहते हैं कि जिस तरह से मनुष्य दैनिक क्रिया करता है उसी तरह से हवन के साथ में दान भी परम आवश्यक है। दान वित्त समान, अपनी शक्ति के अनुसार प्रतिदिन दान करना चाहिए, ऐसा पद्म पुराण में विवरण मिलता है। दान में जौ का दाना और तुलसी का पत्ता जो भी है, यहाँ से प्रारंभ करके जितना भी हो जाए प्रतिदिन दान करना चाहिए। यहाँ तक हमारे आचार्य लिखते हैं कि जिस दिन मनुष्य किसी कार्यवश हवन नहीं कर पाता है, दान नहीं कर पाता है, तो उस दिन रात्रि में उसको सोते वक्त पश्चाताप करना चाहिए कि आज का दिन हमारा व्यर्थ चला गया, जो हम हवन नहीं कर सके, दान नहीं कर सके, संध्या वंदन नहीं कर सके। गायत्री का जप, सूर्य भगवान को अर्घ्य दान, ये दैनिक क्रिया से जुड़े हैं
जिसमें नित्य होम की तो परम आवश्यकता ही है। हमारे साथी आचार्य सहदेव कृष्ण जी ने भी सभी विवरण बतलाए कि इस प्रकार से स्नान होते हैं। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु। उनका ध्यान करके अपने घर में, कहते हैं मन चंगा तो कटपुती में गंगा, या तो गंगा यमुना आदि नदियों पर स्नान करने को जाए। और एक बात और भी है, यदि हम किसी भी पुण्य टोया पुण्य सलिला नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं तो स्नान से पूर्व अपने दोनों हाथों से उस नदी के जल को हिला लेना चाहिए पहले, फिर उसके बाद में स्नान करना चाहिए, डुबकी लगानी चाहिए। यदि सीधे उसमें जल में उतर जाते हैं बिना हाथ हिलाए तो ब्रह्म हत्या ऊपर लग जाती है। क्योंकि कल ऋषि पंचमी का पर्व हुआ था, आज षष्ठी तिथि है, तो उसमें बताया गया है कि ब्रह्मा जी ने इंद्र की ब्रह्म हत्या के 4 भाग कर दिए। पहला अग्नि को दिया, दूसरा जल को दिया, और तीसरा पर्वतों पर, और चौथा नारियों को दिया। तो ये 4 प्रकार से जो ब्रह्म हत्या के भेद किए ब्रह्मा जी ने, तो जल में भी ब्रह्म हत्या ऊपर जो रहती है फैन के रूप में दिखाई देती है। तो यदि हम गंगा यमुना आदि किसी भी पुण्य सलिला आदि नदी में स्नान करने को जाते हैं तो पहले प्रार्थना करें, मिट्टी भस्म आदि लगा करके अश्वक्रांति रथक्रांति इत्यादि श्लोक से मृतिका लगाए, संकल्प करे और दोनों हाथों से जल को हिला करके फिर स्नान करना चाहिए। तो दान, स्नान, हवन ये प्रतिदिन के कार्य हैं। अभी ध्यान भी बोला गया, अग्नि की चत्वारी श्रृंगा त्रयोश्य पादा वे शीर्षे सप्तहस्तासु अस्य कृदाबद्धो वृषभो रूरवीति महो देवो मर्त्याम आविवेशो। इस मंत्र को बोल करके अग्नि का ध्यान करे। पौराणिक मंत्र भी साथ में जुड़ा है, सप्तहस्त चतुश्रृंग इत्यादि मंत्रों को भी बोले। अग्नि का ध्यान करके पूजन पर सम्मूनम पर्युक्षणम आदि कार्य करके 8 दिशाओं में 8 ढेरियां लगावे। ओम विश्वानिनो दुर्गा जात वेदः इत्यादि मंत्रों से और फिर हवन करना चाहिए नित्य होम। और करने के बाद में फिर भगवान के लिए अग्नि का उत्तर पूजन करके जब हम हवन करते हैं तो कुछ वस्तु अग्नि देवता हमको दे करके जाते हैं। स्वस्ति कल्याण करते हैं, श्रद्धाम श्रद्धा प्रदान करते हैं, मेधाम यशः प्रज्ञाम बुद्धिम विद्या बुद्धिम श्रियम बलम बलम आयुष्यम तेजम आरोग्यम देहि में हव्यवाहनम। जब हव्यवाह अग्नि से प्रार्थना करते हैं ये वस्तु हवन करने वाले व्यक्ति को प्राप्त होती हैं। तो प्रतिदिन जो है ये दैनिक कार्य हवन करने का, इसको प्रतिदिन करना चाहिए जिससे गृहस्थ की शोभा होती है। उसके बाद में कभी कभी हम यह देखते हैं कि घर पर मांगने वाले भी आ जाते हैं, तो हर तरह से आते हैं तो उनको यथाशक्ति दान द्रव्य दक्षिणा भी जो, कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जब कोई भिखारी मांगने को आता है तो भिक्षुका नैव याचन्ति उपदिशन्ति गृहे गृहे। भिखारी भीख मांगने को नहीं आता है, यह भिखारी उपदिशन्ति उपदेश देने के लिए आता है। कहता है हाथ में जिसके फटे कपड़े हैं, बिखरे हुए बाल हैं, हाथ में भीख का कटोरा है, यह व्यक्ति भिखारी कहता है कि जिस तरह से आज आप धनवान हैं, पहले जन्मों में मैं भी पहले धनवान था, किंतु दान न करने के कारण आज मेरी यह दशा हो गई कि द्वारे द्वारे मुझको भीख मांगनी पड़ रही है। तो इसलिए कहा गया है कि भिक्षुका नैव याचन्ति उपदिशन्ति गृहे गृहे। भिखारी भीख नहीं मांगने आता है, उपदेश देने आता है। इस प्रकार से ये नित्य होम जो है प्रतिदिन करना चाहिए। साथ ही साथ आज बलदेव छठ भी है। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि को भगवान श्री कृष्ण से पहले द्वापर युग में बलराम जी का प्रागट्य हुआ था। इसको बलदेव छठ नाम से जाना जाता है। वैसे तो बलदेव जी का जन्म संपूर्ण भारतवर्ष में और विदेशों में भी आस्थावान लोगों के द्वारा मनाया जाता है।
किंतु राधा गोविंद भगवान की इस ब्रजभूमि में, मथुरा के सहित संपूर्ण ब्रजभूमि में इस पर्व की अनुपम छटा देखने को मिलती है। बलराम जी की जो पत्नी देवकी जी के 7वें गर्भ का संकर्षण किया गया था और उनकी जो पत्नी रोहिणी नाम की थी, गोकुल में रहती थी, उसके गर्भ में उसको विस्थापित कर दिया गया था योग माया के द्वारा। तो आज के ही दिन बलराम जी का जन्म हुआ था। तुला लग्न में जन्म हुआ था बलराम जी का, और इनका स्वाति नाम का जन्म का नक्षत्र का तुला ही राशि थी। तो ऐसे बलराम जी महाराज सबों के लिए मंगल प्रदान करें। पहला तो मद छक मतवारे, शंख चाणूर मारे, प्रलंब को बिदारे, कंस केसी से मारे हैं, भ्रात कृष्ण प्यारे, जग लीला विस्तारे, निज भक्तन के सहारे, माथे मोर मुकुट धारे हैं, रेवती रमण हारे, लोक हलदर उचारे, निज जन के रखवारे, नंद जसोदा के प्यारे हैं, तो रोहिणी के बारे, वसुदेव के दुलारे, हल मूसल धरन वारे, हम सबके रखवारे हैं, हर मूसल धरन वारे, हम सबके रखवारे हैं। ऐसे बलराम जी महाराज का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ में मनाया जा रहा है। यह पर्व बलराम जी का सबके लिए मंगलमय हो। साथ ही साथ 2 दिन बाद श्री कृष्ण जन्माष्टमी राधा जन्म महोत्सव भी होगा, परसों मंगलवार को। कहा जाता है यह भादों का महीना जैसे ही लगा है, अर्थात रक्षाबंधन का पर्व हुआ, उसके बाद से ही उत्सव निरंतर चले रहे हैं। उत्सवों से जुड़ा हुआ ये भाद्रपद मास। बहुला चतुर्थी हो चुकी है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया, उसके बाद में जो है और भी कई पर्व आए। अब ये बलदेव छठ और उसके बृहस्पति हुआ, गणेश चतुर्थी हुई, हड़ताल का तीज का व्रत हुआ, और ये आगे आ जा बलदेव छठ। और परसों भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को ये राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। तो राधा रानी के जो पिता वृषभान जी और कीर्तिदा नाम की जो माता जी हैं, जब उनके कोई संतान नहीं हुई तो माध्व गौड़ सिद्धांत के अनुसार सभी ब्राह्मणों को बुलाया वृषभान राजा ने और कहा किस प्रकार से संतान हो, ऐसा आप उपाय हमारे लिए बताइए। तो सभी ब्राह्मणों का उन्होंने पूजन किया और उन्होंने बतलाया कि हे वृषभान जी, यदि आप संतान चाहते हैं तो श्री यमुना जी की पूजा करें। श्री यमुना महारानी सब कुछ देने वाली हैं, अनंत गुण भूषिते शिव विरंच देवस्तुते। अनंत गुणों से युक्त है यमुना जी, पूजा अर्चना करो। तो ब्राह्मणों के ऋषि मुनियों के कथन से उन्होंने श्री यमुना जी का पूजन किया। वृषभान राजा ने कीर्तिदा रानी के सहित 1000 कमल के पुष्प प्रतिदिन यमुना जी पर चढ़ाते थे। समयानुसार यमुना महारानी प्रसन्न हो गई और एक बहता हुआ कमल का फूल आ रहा था, उस पर एक कन्या थी। वो कन्या जहाँ पर ये दोनों पूजन कर रहे थे श्री यमुना जी के तट पर, वहां आकर के इनकी गोद में यमुना महारानी ने प्रदान कर दी। उस कन्या का नाम पड़ा राधा रानी। राधा। तो भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को मूल नक्षत्र में राधा रानी का जन्म हुआ था। तो समयानुसार मूल शांति रावल, मथुरा के पास में रावल में, और बरसाने में जो राधा रानी के मंदिर हैं उनमें मूल शांति का कार्यक्रम भी प्रतिवर्ष रखा जाता है। कि भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति राधा रानी, जिनका जन्मोत्सव भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इधर बलराम जी का जन्म और उधर राधा रानी का जन्म। ये भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले ही दोनों के जन्म हो चुके थे। राधा रानी 11.5 महीना ये भी बड़ी थी। पहले राधा रानी का जन्म हुआ, बाद में श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ।
ये द्वापर युग की लीलाएं। ऐसे ही बलराम जी जो सातवीं गर्भवती देवकी के उनका संकर्षण हुआ, रोहिणी के यहाँ गोकुल में प्रागट्य हुआ, तो बड़े बड़े देवता लोग अपने सब बधाई लेकर के गोकुल में इनके बलराम जी के जन्म के समय भी पहुंच रहे हैं। और देवता विचार कर रहे हैं कि भाग्य की प्रबलता बहुत है। पुत्र वसुदेव जी के हैं और उत्सव मनाया जा रहा है गोकुल में, नंद बाबा के यहाँ पर गोकुल में। तो कहते हैं दीन चहें करतार जिन्हें सुख, सो तो रहीम टरे नहीं तारे, उद्यम पौरुष कीने बिना, धन आवत आवही आहत पसारे। देव कहें सब आपस में, विधि के परे पंच ने जात विचारे, बेटा भयो वसुदेव के धाम, और धुंध भी बाजत गोकुल में नंद के द्वारा। तो गोकुल में नंद महोत्सव हो रहा है रोहिणी जी के यहाँ पर, और जन्म हुआ है वसुदेव जी के यहाँ पर। वसुदेव जी बैठे हुए हैं कारागार में, नहीं पहुंच पा रहे उस समय। यही भाग्य की प्रबलता है। अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गो प्रजोपसाम। नंद गो ब्रजवासियों के भाग्यों के लिए धन्य कहती हैं। देवता और ऋषि मुनि सब पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए, राम जी शामिल होने के लिए। तो ऐसा जी राधा रानी का जन्मोत्सव, बलराम जी का जन्मोत्सव, ये दोनों पर्व जुड़े हुए हैं। आज बलराम जन्मोत्सव है, परसों जन्मोत्सव है। ये पर्व सबों के लिए मंगलमय हो, ऐसी शुभकामनाओं के सहित सबों का शुभाशंसन करते हैं। हमारे श्री मातृ चतुर्वेदी महासभा के तत्वाधान में यह जो गुरुवाणी कार्यक्रम चल रहा है, सबों के लिए शुभ मंगल कामना करते हैं। जय श्री राधे गोविंदा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। आपने काफी विस्तृत रूप से इसकी चर्चा की। कार्यक्रम में हम फिर कुछ और विषय इसी प्रकार का लेंगे। तो तब तक के लिए आज के सत्र को हम यही संपन्न करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। जय जय श्री राधे गोविंदा। पुनर्मिलामः।